करवा दें एक सॉल्यूशन वीडियो। हिंदी के जो पेपर हुए हैं कैसे रहे ग्रुप डी के अंदर, चले जाओ, इसमें डरने वाली क्या बात है। यहां पर तो वही बैठेगा जिसके सपने होते हैं। पेपर एक तो 21 तारीख को हुआ था ना मॉर्निंग में, कितने बच्चों का था 21 तारीख मॉर्निंग वाला? पहले मॉर्निंग वाला ही हल करवाते हैं। मॉर्निंग वाले में 10 क्वेश्चन थे ना, और कैसे आए थे? बहुत ही आसान। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ था, दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है, ऐसा था। तो कुछ बच्चों के मेरे पास फोन भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, क्या गुरुजी समुद्र पर नौका तैर रही है, समुद्र पर होगी या समुद्र में होगी? तो समुद्र पर सही लिखा हुआ था। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बिल्कुल सही था। शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, बिल्कुल सही था, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी। प्रकृति और जीवन का घोर लिखा हुआ है, इस घोर की जगह पर क्या आएगा? इसलिए इसको गलत मान लिया गया था। आशीष गेट बंद करे यार, आवाज में तो मेरे से पढ़ाया ही नहीं जाता। ये बंद करना, बंद कर दें। सही था क्या ये तुम्हारा? यहां पर कई कंफ्यूज थे कि गुरुजी ये तो गलत हो ही नहीं सकता, घोर और घनिष्ठ में फर्क होता है। इस भाग में अब मत घूमो, वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? वाटिका। क्या होगा? वाटिका, बिल्कुल सही था, ये पर्याय था। ये दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है, ऐसा बोला था ना इसने। तुम्हें याद हो तो मैंने शब्द शुद्धिकरण करवाया था, और मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब ये वाला शब्द आता ना शुद्धिकरण, प्लस में करण लगाना हो, ये जब भी करण लगेगा ना तो इस मात्रा को क्या करेगा? बड़ी करेगा। बताया था मैंने ऐसा, वही तो था। तो इसके अंदर सही क्या हो जाएगा? मूर्त। ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, फिर आपके पास है बहती गंगा में हाथ धोना, मेरे मुहावरों में था ये। मैंने जो लास्ट के अंदर 100 मुहावरे करवाए थे उनमें था ये क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। जिसने हमारी बात पर गौर किया और ध्यान दिया, धोखा नहीं खाने दिया मैंने उसे। समझ है इतनी बात की तुम्हें? जो जो चीजें मैंने लास्ट डे में करवाई ना, जितनी जितनी मुझे क्लासें मिली, जितनी मैंने ली, उन क्लासों में तुम्हें मटेरियल बढ़िया दिया था। क्या मैंने पर्यायवाची के अंदर तुम्हारा दिमाग खराब किया? क्या मैंने अंतिम दिनों में पर्यायवाची करवाए थे? चारों में से कोई ऐसा पेपर दिखा दो जिसके अंदर पर्यायवाची आपको कंफ्यूज करके गया है। आया ही नहीं था, क्योंकि हम लोग तुम्हें पढ़ाते ना, हमें पता होता है क्या है घर क्या। तेरे कितने तेरे? विष्णुकांत स्वामी, क्या नाम तेरा? शिव कुमार, सॉरी, 6 निहाल कर दिया था। डंडा लिया एक, बांस पड़े गे, 2-4 अंग लगाई डी तो नंबर बढ़ जे। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द दैनिक क्या था? कितने आसान पेपर था ये, कोई लेवल नहीं था पेपर का तुम्हारे। निह प्लस में आशा निराशा, सही जा रहे हो। और एक आप लोगों के था, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? संबंध बता रहा है ना, सुनो पहले 1 मिनट। संबंध में लगता है का, की, के लगता है, एक इसके साथ लगता है रा, हरी, रे, लगता है क्या? तो इसके कारण हमारा आंसर होगा मेरी उम्र 60 वर्ष की है। किस किसने किया था ये? मेरी उम्र 60 वर्ष की है। इसमें आगे आपके 60 वर्ष की भी आ रहा है, रा, री, रे भी आ रहा है। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे, जमा ही आसान अलंकार पकड़ा था, मानवीकरण था ये किसी का गलत हुआ है? जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? क्या पवन सर ने ये आपके नोट्स में लिखवाया हुआ है? टूटा नहीं तो कोई क्वेश्चन। रात और संध्या के बीच की वेला गोधुली होती है।
देखो इसने कहा है रात और संध्या, यही बोला है ना, इनके बीच के अंदर गाय अपना चारा चुकेर घर पर आती है, इसका मतलब गो की दुली यानी गो की मिट्टी उड़ रही है, तो गो दुली बेला होती है वो। ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। मेरी ख्याल में इस पोर्शन में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए था, बहुत ही आसान पेपर था मॉर्निंग वाला। मैं उस दिन दिल्ली जा रहा था जिस दिन आपका पेपर था, दिल्ली जाना था मैंने, और मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर देकर आई 2 लड़कियां मिली, वो बैठी है या चली गई, आप लोग हो, कहती गुरुजी बड़ा शानदार पेपर हुआ है। कितने बन रहे हैं बेटा तुम्हारे? 9। और तेरा हाँ सेकंड शिफ्ट में था। ये 9 वाली के लिए क्लैप करो, 10 में से 9 अच्छे होते हैं। एक ना जो ये बच्चे बीच में निकलते हैं, जैसे कई थक गए थे चले गए थे, तो इससे निराश नहीं होते, इससे मोटिवेट होते हैं। ये भीड़ कम करने वाले बच्चे होते हैं। ये निकलेंगे ना तभी हमारा नंबर आएगा। सही है या गलत है? इनको मौका दो, इनको ऐसे कह दिया करो क्या किसकी क्लास है, पवन सर की, चलना चलना घर है, चलना थोड़ी सी दूर जाकर फिर आप वापस मुड़ जाया करो, उनको जाने दिया करो। कह दिया करो मैं यार पेन भूल गया, वो लेने के लिए जा रहा हूँ, तो वो पेन के बहाने अपनी क्लास में आके बैठ जाया करो। सही कहा या गलत कहा? जाने वाले हमेशा खो के ही जाते हैं। अब है ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का पेपर 21 तारीख का, मिलान करवा दें। किस किस का था? शाबाश। निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? ऐसा बोला है ना इसने। तो भाई साहब पहले कह रहा है किसी समय में, तुम्हें ये निशान बताए थे, कह रहा मैंने ऐसे करके ऐसे निशान कब लगता है, ये निशान कब लगता है बताए हैं। तो ये मेरे ख्याल में पहला तो गलत है, किसी समय में एक न्यायप्रिय राजा था, गलत हो गया ना ये। बारिश बंद हो गई है और पीछे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्या ये सही माना जाएगा? नहीं। तुम्हें यहां फिर इसने एक्सक्लेमेटरी लाइन लगा दी और फिर कहता है किसने बुलाया है, ये भी गलत हो गया। उत्तर नहीं देना चाहता। एक इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इसका सही क्या होगा? पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी, ये सही था। आप विश्वास के योग्य नहीं हैं। विश्वास के योग्य के लिए एक शब्द लगता है विश्वसनीय। क्या लगता है? क्या लगता है? सही किया था। ये प्रश्न केवल उन्हीं बच्चों के गलत हुए हैं जिन्होंने देखते ही जल्दबाजी की थी, बाकी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं थे। मेरी आत्मजा, अब ये आत्मजा जो शब्द है ये पत्नी पत्नी है, क्या है ये? जिसने बेटी लगाया वो हाथ खड़े करो। आत्मजा का बेटी ही होता है, पत्नी नहीं होता, लेकिन बच्चों ने यहां पर पत्नी किया है। ये क्या हो गया रे? आत्मजा मतलब आत्मा से जन्म जो लेती है वो बेटियां ही होती है। तो आत्मजा किसके लिए आता है? लेकिन कुछ लड़कियां कुछ बच्चे इसके अंदर पत्नी लगा कर आए हैं। वो पत्नी किस आधार पर लगाए पता नहीं। चादर के बाहर पैर पसारना, क्या मैंने ये करवाया था अपने मुहावरों में? यार माँ सरस्वती ने वाकई है ना बड़ा साथ दिया है, मैं तो कहता हूँ सलाम करता हूँ, ठीक है ना। 100 जो मैंने लिखवाए थे बेटा, 4 पेपर में एक एक उठा लिया, बताओ मजा आ गया। बच्चे कहते कहते पवन सर हो गई, वहां पर हमें तो पवन सर की फोटो ही नजर आई और आपके मुहावरे याद आ गए। विश्वास करने पर होता है सब। कईयों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने ये देखा किस्सा आवा है छोड़ दो, तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। चादर के बाहर पैर पसारना, ये कहां से है? ओ भाई साहब इधर आना। आय से अधिक, वो फिल्म देखी आपने गोविंदा की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, सेम भाई चीज है। परमार्थ मेरा जो संधि विच्छेद था, सही है क्या? परम प्लस में अर्थ, सही किया था क्या सभी ने? अब संधियां तुम्हारी गलत नहीं होती, सही कहा ना मैंने। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव का चुनाव करो। यहां मेरे बच्चे मार खा गए। मेरे बच्चे यहां पर मार कैसे खा गए? उनको दिखा दीप, उन्होंने देखा इसमें टूटा हुआ लंगड़ा शब्द नहीं है, इसलिए अपने दीप पर निशान लगा देते हैं। दीप तत्सम होता है बेटा। हाँ, दीप जो होता है ना ये तत्सम होता है। अपनी भाषा में क्या? दिया। दीपावली पर हम क्या जलाते हैं? दिया जलाते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य। क्या हो जाएगा? मूल्य। दुकान पर जाते हैं ना तो अपने यही कहते हैं भाई इस किताब का मूल्य क्या है। हम ऐसे नहीं कहते इस किताब की कीमत क्या है। कीमत तत्सम में चला जाएगा, मूल्य तद्भव में आ जाएगा। सही था क्या ये? ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी मेरे मुहावरे में था, लुकक्ति में था। केवल बाह्य प्रदर्शन, केवल दिखावा। ऊंची दुकान फीके पकवान। दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, इसमें बोनस मिलेगा आपको। अगर तुम्हें ताकत है तो लगा देना, क्योंकि इसके अंदर सारे शब्द शुद्ध थे। कर्मनिष्ठ ऐसे ही लिखा जाता है, पृथुल ऐसे ही लिखा जाता है, प्रतिनिधि भी ऐसे लिखा जाता है, और वत्सल भी ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब मैं उत्तर नहीं देना चाहता। मेरी बात समझ में आई बेटा? अगर तुम लोग ताकत लगाओगे तो तुम्हें ये बोनस मिलने के चांसेस रहेंगे। आप देख लेना। कौन है वह? क्रमनिष्ठ होता है ये, बिल्कुल सही शब्द है ये, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंने जो की बनाई है ना, बड़ा सोच समझ कर बनाई, मैंने जल्दबाजी नहीं की। आपके सोशल मीडिया में बहुत जल्दबाजी हुई है और बहुत से क्वेश्चन वो गलत बताए जा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन बेटा यहाँ तुक्का मारे। एक ने तो मैंने देखा था, मेरे पास एक बच्ची लेकर आई, क्या गुरुजी ये उज्जवल मान रहा है। वो जो अशुद्ध थे ना उसके अंदर उज्जवल, उसको पता नहीं भी उज्जवल कैसे लिखा जाता है। उज्जवल डबल जे आते होते हैं। पढ़ाना और नॉलेज रखना दो अलग अलग चीजें हैं। पढ़ा हर एक कोई सकता है, नॉलेज कोई कोई रखता है। इसके अंदर बोनस मिलेंगे आपको। अगर तुम लोग चांस गवाओगे तो नहीं मिलेगा। अगर वो रिट लेना तो रिट के दौरान तुम एक नंबर से आधे नंबर से रहते हो तो इस पर रिट लगा देना, हम लोग तुम्हें बोनस दिलवाएंगे। शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उत्तम है? इसने विलोम पूछा ना, विलोम का मतलब उल्टा होता है। तो यहां पर अमर, अमर का क्या होगा? क्या मैंने ये थोड़े दिन पहले विलोम करवाए थे ना, इंपोर्टेंट में बी से करवाए थे, उनमें ये शब्द लिखवाया था क्या? ये वाला सही माना जाएगा, इसका बिल्कुल सही था ये। दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है? कर्म कारक पूछा ना तो भूखे को रोटी चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, हाँ बेटा बोल, क्या बताना है? नहीं, मेरे को तो यही लिखा है, किस विकल्प कर्म कारक सही उदाहरण है। मेरे पास तो ये लिखा हुआ है, पेपर दे। विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण नहीं है। तो ये कहता है सुरेश पुस्तक को पढ़ता है, ये तो कर्म में बन गया। वह खेत को जोतेगा, वह भूखे को रोटी देनी चाहिए। सरिता ने भाषण दिया, सही है, सरिता ने भाषण दिया, यही होगा। तेरा ही था क्या ये? कितने पढ़ रहे हैं? देखो सहेली सहेली दोनों के 9 है, थार दोनों का जोड़ ले तो 18 नंबर बने। 18 तो मेरिट बना दे। ये ना मेहनत पर होता है, ये एक दिन की तैयारी नहीं होती। एक दिन में मैं भी कुछ नहीं करवा सकता और तुमसे भी कुछ नहीं होगा। बावड़ो ओल्ड वालों को तो बहुत शानदार तरीके से हिंदी करवाई थी मैंने। अब तो फिर भी थोड़ा सा आलसी हो गया, क्योंकि तुम्हारी शक्लें देख देख कर कोई काम शुरू करते हैं तो तुम टांग अड़ा देते हो, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, बंद कर दो, फिर मैं गीलन पंगा लेना है ना। तुम्हारी क्लासें भी कम लगी हिंदी के अंदर। इसके पीछे रीजन होता है, जब टीचर क्लास नहीं लेता है ना, कई दिन के बाद में क्लास आती है, इसके पीछे कारण होते हैं। जिस दिन ये बातें तुम्हें समझ में आ जाएगी उस दिन तुम बलवान बन जाओगे। इसके बाद में 22 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट है। इसके अंदर लिखा हुआ है कुश प्लस में आसन, क्या बनेगा? अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो गए। उनको ये तो पता था भी बनेगा कुशासन, लेकिन उनको ये नहीं पता था भी कुशासन कैसे बनेगा। अब कई ऐसे नादान थे, उन्होंने गड़बड़ कर ली। सही ऊपर वाला है, ये वाला का पुरुष, इसमें बोनस मिलेगा आपको। मेरी बात को सुन रहे हो आप? इसमें बोनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि का पुरुष जो होता है ना बेटा, ध्यान देना। मैंने वो सुमित मेरे को मिला कल, ये यहां पर एक तुम्हारे बैठा होगा, भाग गया क्या? वो भाग गया। मेरे को एक दिन उसने एक बहुत अच्छी बात कही। मेरे को कहता क्या गुरुजी जे मेरे हिंदी में एक भी कट गया ना, मैंने कहा हाँ, तो कहता आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मेरे को कहता
मैं तो डर गया, मेरे नीचे से तो धरती निकल गई। मैंने कहा ये कौन सी कार्रवाई करने वाला है। मैंने कहा ये तकड़ी टूम है। टूम समझते हो? तुम समझना धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो। ये जो काप, ये से मजाक कर रहा था रे, कापुरुष होता है ना, कापुरुष, इस कापुरुष को कहते हैं बीरू। ये भी सही है, ये था नहीं आपके ऑप्शन में। एक था मेरा लिखवाया हुआ था कायर पुरुष, और पवन सर ने लिखवा दिया वो लो पर लकीर होती है, ये मानकर चलना। और एक इसमें होता है कुत्सित पुरुष। क्या होता है? इसका अर्थ भी कायर होता है, ये भी कायर है, ये भी कायर है, तीनों सही हैं इसके, इसलिए तुम्हें बोनस मिल सकता है। अगर किसी ने कायर लिखा और तुम्हारा गलत करे तो मेरे पास जरूर आना, अपने उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद में ये कहता है दिए गए किस विकल्प में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? तो पहला गलत है, वह मिन्नतें करता रहा, ये तो गलत है। अच्छा, इसने कहा है उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है? उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा। इसके पीछे ये नहीं लगा हुआ क्या? एक्सक्लेमेटरी लाइन है ना। हमेशा वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? कभी भी वाक्य की समाप्ति पर ये नहीं लगता, इसलिए इसको बाहर किया। सहायता बंद करना, अब होता तो इसका हाथ खींचना है, लेकिन कई बच्चे आनाकानी करना भी लिख कर आए हैं। अब उनका क्या इलाज है? उन्हें आनाकानी करना साफ मना करना होता है, तो इसका क्या होगा? हाथ खींचना। हाथ कितने बच्चों का सही था? शाबाश, तुम्हारा था क्या ये? दिनकर शब्द सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द। दिनकर का सूर्य होता है, चंद्रमा का शशिधर हो जाएगा, तो ये अंबर आकाश का हो जाएगा, नारायण भगवान के लिए आ गया। एक ये जो मे शब्द बड़ा आया था रे तुम्हारे, ये बड़ा, इसमें भी तुम्हें बोनस मिलेगा। क्यों मिलेगा थोड़ा सा जान लो। अब पहले सुनोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास ज्ञान खूब है अगर तुम लेना चाहते हो तो। ये जो चीज है ना, ये कारक चिन्ह होता है। ये क्या है? कारक चिन्ह का कभी तत्सम नहीं बनता साहब, कभी नहीं बनता। जैसे ये शब्द है का, तो इसका तत्सम बना के दिखा, बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये में क्या है? कारक चिन्ह है, उससे हो सकता है गलती में ये काम हुआ हो, उसने ये लिखना चाहा हो और लिखा ये बड़ा गया हो। अब देखो, हमने इसको कारक चिन्ह के दायरे में लेकर इसका रूप निर्धारित नहीं किया है, इसका मतलब हम उत्तर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया ये कहती है कि मे का मतलब होता है मध्य। भाई मैंने तो देखा नहीं कभी मध्य। थारो बोर्ड मान लिया तो मैं कह नहीं सकता, हरियाणा बोर्ड क्या मानती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दावा किया जाए तो अच्छा किया जा सकता है। इसका आधार बिंदु ये है, कारक चिन्ह का कोई विकल्प नहीं होता। सुनो, जैसे हम लोग लगाते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। विभक्ति चिन्ह कैसे लगते हैं? राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ऐसे चलता है ये। अब मैंने लगाया रामात, आत, आत मतलब से, यानी अलग होने का भाव बता गया। में यानी अधिकरण में पर लगता है। अभी इसने देखो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए क्या क्या लिखा है। ये कहता है मई, मई का महीना होता है साहब। मई कोई शब्द मैंने मेरी जिंदगी में पढ़ते समय नहीं देखा कि कोई कारक चिन्ह के लिए आता हो। मेरे को ये मानो भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 1984 में, मेरा जन्म था 1984 के अंदर। 2.5 साल का मेरे को स्कूल में डाल दिया था। जब मैं 2.5 साल का था ना, पड़ोस में स्कूल था, तो घर वालों ने जाओ चले जाते थे। 84 में जन्म हुआ, 85, 86 के आसपास हम लोग पढ़ने लगे थे। 98 के अंदर मेरी 10वीं हो गई थी। मैंने कभी ये देखा नहीं भाई मई होता है लिखा हुआ। फिर ये कह रहा है मध्य, मध्य में का मध्य नहीं होता। मम, मम माने होता है मेरा, मम विद्यालय यानी मेरा विद्यालय। और एक लिखा हुआ है मैं, तो मैं इसका नहीं होगा। इसका मतलब हम उत्तर नहीं देना चाहते हैं। किसी ने देकर आए और उत्तर, जो उत्तर इसका देकर आया है उसका नंबर कटेगा। जो नहीं देकर आया और सीधा लिख कर आया, उत्तर नहीं देना चाहता, उसको बोनस मिल सकता है। जिसने गलत कर दिया उसे चांस नहीं है कि मिलेगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध बोला है ना इसने। इसका मतलब हमारे सामने एक शब्द आ रहा है स्तुति।
छोटी मात्रा लगती है, स्तुति का मतलब निंदा है ना, निंदा इसका अपोजिट है, यहाँ पर छोटी मात्रा लगाई जाती है। ये मेरा विलोम में लिखवाया हुआ था तुम्हें। और एक मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर कहा था और वो बात सत्य हो गई। मैंने ये बोला था मेरे बच्चे प्रश्न का उत्तर देकर आएंगे, बाकी आपकी तरफ मुंह ताकेंगे, ऐसा हो गया। ये देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। पवन सर तो पागल है ना जो इतने डीप जाते हैं। कई हमारे ये कमेंट बाजी करते हैं या ऐप पर, क्या पवन सर तो बहुत ही डीप जाते हैं, ये जाते हैं। ये डीप का ये फायदा होता है। मैंने बताया छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास ऐसे बताए थे ना, उनमें कभी पवन सर ने ये नाम लिया समास उक्ति अनुप्रास। तो फिर अब तो मान गए ना पवन सर कोई चीज है। जो नहीं मान रहा वो भी मान जाएगा, है क्या कोई मानने वाला? चलो, जो टीचर पढ़ाता है ना उसको पता लग जाता है भी क्या क्या चीज आने वाली है, इसलिए हम लोग ज्यादा ऐसे चक्कर में नहीं पड़ते। अब मैं चाहता तो तुम्हें विलोम ये लोकोक्ति और मुहावरे की जगह प्रयवाची करवाता, मुझे पता था यहां से आना ही नहीं प्रश्न। प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित होता है। ये ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित, पहले से। इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? फलित। ये तो मेरे तुम्हें बताए हुए थे, मेरे ख्याल में कोई बिरला ही होगा जिसका क्वेश्चन गलत होगा। ये फलित वाला कितने बच्चों का सही था ये? हाँ, जो चीज हमने करवा दी उसमें चांस नहीं है। और जगह आलस ये जगह धीरे से निकल जाए मांगा तो के केस कहाँ बताओ। ग्रुप डी 22 तारीख और आपके इवनिंग शिफ्ट है सेकंड। करवाऊं क्या? कितने बच्चों ने दिया था ये 22 वाला? देखो कितने बढ़ने की उम्मीद है। सोशल मीडिया की देखकर रोते हैं, ये रोने लग जाते हैं। सर आपने क्या बताया था, वो क्या बता रहा है, तो मैं क्या करूं? दुनियादारी है, ये गोल है, कोई कुछ करवा सकता है। दिए गए किस शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है? तो वर्तनी का शुद्ध रूप फॉर्मूला, इंग्लिश में होता है ना फॉर्मूला, उसको हिंदी में कहते हैं सूत्र। बड़ी मात्रा के साथ आता है, इसलिए यहां छोटा लगाया हुआ है, इसको गलत मान लो। निम्नलिखित किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? 1 मिनट। क्रिया विशेषण कब लगता है? क्रिया के पास, जैसे चलता, तेज, रोता, मंद, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसने लिखा है सुस्त खिलाड़ी। ये खिलाड़ी की विशेषता बता गया या गुणवाचक हो गया? सुस्त खिलाड़ी। क्यों भाई, सही है ना ये, या किसी ने गलत किया है? चुल्ली क्या शब्द है? ये लड़कियों से ज्यादा तो कौन समझदारी से बता सकता है। चुल्ली का अर्थ होता है चूल्हा। छोटा चूल्हा जो होता है ना उसको कहते हैं चुल्ली। ये मेरे ख्याल में बिहार की भाषा में कहा जाता है, आपकी भाषा में नहीं। थारे ही कह देगे हरियाणा में। तुम्हारे घर में कोई बिहार का है? ये बिहार में यूज होता है। ये देखो पवन सर बहुत बार कहते हैं घर का जोगी जोगणार आण गाम का सिद्ध। कहता हूं ना मैं ऐसे, मैं कई बार कहता हूं घर का जोगी जोगणा आण गाम का सिद्ध। मेरे मामा जी लेक्चरर है पॉलिटिकल साइंस की, बहुत अच्छा धुरंधर आदमी है। मजा लो कभी मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा हो। क्यों? क्योंकि घर का जोगी जोगणा, क्योंकि मामा जी मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। वो भी टीचर, मैं भी टीचर, हम लोग आपस में हमारे गुप्त बातें कर लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा मामा जी थाने किए हवे, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है वो मेरे को होड़े से कह देते, कहते तेरे को किया हुआ है। हम दोनों की ऐसे गोटी चलती रहती है। तो ये है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा पाता है ना। अब मैं तुम्हारे एक तो सामने खड़ा होके पढ़ा रहा हूं, भाई मैं खड़ा हूं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो घर का जोगी जोगणा हूं। और जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए सलमान खान से कम नहीं। चीज तो बहुत हो आप, तभी तो ठीक हुए। अच्छा जी, अंकित अंबाला कैंट से इस बच्चे के 10 में से 10 सही है, ताली बजाओ इसके लिए। वेरी गुड। विद्यालय में वार्षिक महोत्सव, अब ये महोत्सव में संधि कैसे हो रही है? महा प्लस में संधि का नाम गुण संधि। कौन सी संधि? इधर से एक लड़का बोला, बड़ा इंटेलिजेंट हो गए रे लड़के आजकल।
मेरा असर आ रहा है, मेरा असर तो आएगा ही। आगे देखो, आप मन में क्या सोचते रहते हैं, वाक्य सही उदाहरण, वाक्य का सही उदाहरण किस में है, मन में है ना, अधिकरण में पर होता है, अधिकरण का बनेगा। बीता हुआ, और मैं बहुत बार बताता हूं, मैंने कहा जो आगत होता है ना, आगत का मतलब आ गया, अपने कहते हैं ना आगत यानी आ गया, विगत यानी चला गया, तो चला कौन गया, बीता हुआ कर। लेकिन एक बच्ची ने, एक लड़की ने ये क्वेश्चन गलत किया और उसने मेरे को ऐसे स्क्रीनशॉट भेजा, क्या गुरुजी आगत होगा क्या इसका, मैं तो वहां साइलेंट हो जाता हूं। मैंने कहा 10 मिनट अभी इसके साथ बात करेंगे तो ये समय खराब करेगी, क्योंकि इसको आगत और विगत की पहचान नहीं है। ये प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त पाणी नहीं है, क्या बनेगा, कितने बच्चों का गलत हुआ बेटा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, गलत हो गया, क्या लगा कर आया रे, तू माया भी लगा गया हुआ या क्षत्रिय लगा गया था, गलत था। तो क्षत्रिय में मूल शब्द नहीं निकलता, इसके अंदर मूल शब्द निकल कर फिर प्राप्ति होती है ईए की। यार कितना तो तुम्हें कहानियां बताई जाती है। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची, ये देख लो, पवन सर ने इसीलिए पर्यायवाची छोड़े थे, मुझे पता था हरियाणा सरकार पर्यायवाची के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन ही निकाल सकती है, डीप तो हमारे पास है, हमारे हिस्से में डीप तो हम ही निकाल सकते हैं, इसीलिए तो हमने याद नहीं करवाया अभी। क्यों भाई शिव, तूने विश्वास नहीं किया था बेटा, है कितने बने हैं तेरे, 6 ज्यादा बने तेरे, कल वो कह रहा था एक यहाँ तेरा साथी बैठता, वो कहता शिव कुमार के 9 बने हैं, 9 नहीं बने। चलो, दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है, विराम चिन्ह का प्रयोग बता रहा है ना। सुनो, मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, ये नहीं चलेगा क्या, पेपर है तो देना मेरे को, इसमें कहीं गलत नहीं लिखा हुआ, वैसे यही होगा, देना एक बार। मैं आपके साथ अब नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्या मैं सही है, हाँ सही है, इसका यही होगा, सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। किस किस ने यही लगाया था, शाबाश। तो इस ग्रुप के अंदर 10 में से 10 किसके बन रहे हैं, सच्ची के, ताली बजाओ, वेरी गुड। ये आप लोगों की आंसर की थी, इस आंसर की के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बोनस मिलने के चांसेस हैं, बाकी तो लगा नहीं मुझे। बोनस किस किस में मिलेगा, एक तो ये मे वाले में मिल सकता है, क्योंकि इसका उत्तर इन्होंने दिया ही नहीं था। बोनस तो क्या मिलेगा, इसने दिया हुआ ना, उत्तर नहीं देना चाहता, अगर नहीं देना चाहते तो फिर सही माना जाएगा, है, हाँ 1-2 क्वेश्चन ही है, सही है। अब होगी तसल्ली आपको हिंदी की से, अब आप लोग जा सकते हो।